हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है, यानी दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन है। आंसर हो जाएगा इसका हांगकांग। तो अभी हाल ही में मर्सर नामक संस्था के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई थी। तो इसमें हांगकांग सबसे महंगा शहर बना है। सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, ज्यूरिख तीसरे स्थान पर है। और विश्व में सबसे कम व्यय वाले शहर कौन है, यानी कि जहां पर सबसे कम खर्चा होता है, तो उसमें अबुजा है जो कि नाइजीरिया की कैपिटल है, और लागोस है जो कि नाइजीरिया का एक शहर है। मुंबई की बात करें तो मुंबई 136वें स्थान पर है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूद पेजेश्कियान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह ईरान देश के राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा कि वह ईरान के 9वें राष्ट्रपति हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, और यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। और याद रखिएगा कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है। यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में ईरान की लोकेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज किस देश में की गई है? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में अभी हाल ही में एक गुफा पेंटिंग की खोज की गई है जो कि 51,200 साल पुरानी है। देखिए, यहां पर बात आई है अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना में 90 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की अभी हाल ही में खोज की गई है। अंगोला में 170 कैरेट दुर्लभ गुलाबी हीरे की खोज की गई है। और ब्राजील की बात करें तो ब्राजील के वर्षा वनों में एक नई प्रजाति की क्लाउडेड टाइगर बिल्ली की खोज की गई है। तो यहां पर आप वो गुफा पेंटिंग देख सकते हैं जो इंडोनेशिया में खोजी गई है। तो इसमें एक सुअर दिखाई दे रहा है और 3 इसमें मानव दिखाई दे रहे हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इसकी नई कैपिटल है नूसंतारा। रुपया यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं प्राबोवो सुबियांतो। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। और यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। इसमें 17,500 द्वीप हैं। यहाँ पर आप इंडोनेशिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता और कोकराझार के अलावा 133वें डूरंड कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा जमशेदपुर और शिलोंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, इस साल यानी 2024 में 133वां डूरंड कप आयोजित किया जाना है। तो यह इस साल 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा। पहला शहर है कोलकाता, दूसरा है कोकराझार, तीसरा है जमशेदपुर और चौथा है शिलोंग। 2024 में डूरंड कप का आयोजन 27 जुलाई से 31 अगस्त तक किया जाएगा। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। पहली बार इसका आयोजन 1888 में शिमला में किया गया था और यह टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विद्युत रंजन सारंगी। तो विद्युत रंजन सारंगी अभी हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। और उन्हें शपथ किसने दिलाई है? झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने। और झारखंड हाईकोर्ट कहां पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि ये रांची में स्थित है। और जो विद्युत रंजन सारंगी हैं उन्होंने संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ की जांच करने के लिए बनाए गए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। तो आपने न्यूज में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ हुई थी जिसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। तो इसी की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया गया है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर हैं हेमंत राव। इसके अलावा रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं भावेश कुमार सिंह। तो ये उसके सदस्य बनाए गए हैं। भारतीय मूल की लिसा नंदी किस देश में मंत्री बनी है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में भारतीय मूल की लिसा नंदी अभी हाल ही में मंत्री बनाई गई हैं। याद रखिएगा कि उन्हें ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीर स्टारमर। तो ये भी आप याद रखिएगा। इनकी पार्टी का क्या नाम है? लेबर पार्टी।
और ऋषि सुनक हार गए हैं। ऋषि सुनक की पार्टी का क्या नाम था? कंजर्वेटिव पार्टी। अभय सिंह ने एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मलेशिया के जोहोर में किया गया था। तो इसमें अभय सिंह ने बेलावन सेंथिल कुमार के साथ मिलकर पुरुष डबल्स का खिताब जीता था और ज्योत्सना चिनप्पा के साथ मिलकर के मिक्स डबल्स का फाइनल जीता था। तो इस प्रकार से 2 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं। एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, यानी वहां पर बच्चे काम नहीं करते हैं। एनसीपीसीआर की बात करें तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। एनसीपीसीआर के द्वारा 18 वर्ष तक के बच्चों को बच्चा माना जाता है और ये बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था है। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं? तो अभी हाल ही में 10 कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। इसमें भारत के वीर सपूतों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। तो इस बार 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं और इनमें से 7 लोगों को मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किए गए हैं। मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है और इसके अलावा कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा, यानी यहां पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FATF की अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा एलिसा डी एंडा माद्राजो। तो एलिसा डी एंडा माद्राजो अभी हाल ही में FATF की अध्यक्ष बनी है और इनका संबंध मैक्सिको देश से है। बात करते हैं FATF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकना। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और FATF के 1 साल में 3 बार सत्र आयोजित किए जाते हैं, यानी 3 बार इसकी बैठकें होती हैं। इसकी वर्तमान में 40 सदस्य हैं। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। भारत FATF में 2010 में शामिल हुआ था। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है और महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि और ग्रामीण पहल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2008 में एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका के द्वारा की गई थी। DRDO ने स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया है। इस टैंक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा जोरावर। तो अभी हाल ही में DRDO के द्वारा स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। दोस्तों जोरावर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, जैसे लद्दाख वाले क्षेत्रों में इसकी तैनाती की जाएगी, तो यहां पर ये बेहतर प्रदर्शन करेगा। जोरावर को DRDO और L&T कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। PM मोदी किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गए थे? तो PM मोदी जी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो PM मोदी ने सबसे पहले रूस की यात्रा की और वहां पर उन्होंने 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। और आपको याद रखना है कि इससे पहले 2019 में PM मोदी ने रूस की यात्रा की थी और रूस में वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिले थे। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया की यात्रा की और ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाले भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? PM मोदी। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी ऑस्ट्रिया की यात्रा कर चुकी हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन और करेंसी रूबल और रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी वियना है। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर वेलेन। चांसलर हैं कार्ल नेहामर। करेंसी है यहाँ की यूरो। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका शिव शंकरी को। तो शिव शंकरी को अभी हाल ही में डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो साहित्य में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। शिव शंकरी एक तमिल लेखिका हैं
उन्हें डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 भी प्रदान किया गया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ध्रुव सितवाला ने अभी हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। और उन्होंने किसको हरा करके यह खिताब जीता है? पंकज आडवाणी को हरा करके जीता है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। दोस्तों, ध्रुव सितवाला का यह तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2015 और 2016 में भी यह खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना। और इस बार ग्लोबल स्टार्टअप समिट का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन करेगा? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। इसकी घोषणा किसने की है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने। आपको याद रखना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 28 सदस्यीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य किसने किया है? आंसर हो जाएगा इसका FSSAI ने। तो FSSAI ने अभी हाल ही में ये कहा है कि जो खाने वाली वस्तुएं हैं उनके पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी है उसको अनिवार्य रूप से लिखा जाए और मोटे अक्षरों में लिखा जाए। बात करते हैं FSSAI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं अपूर्व चंद्रा, CEO हैं गंजी कमला वीराव। और याद रखना है कि FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह सम्मान रूस के द्वारा प्रदान किया गया है। तो अभी हाल ही में PM मोदी ने रूस की यात्रा की थी, तो उस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल सम्मान प्रदान किया है। यह सम्मान 2019 में प्रदान किया गया था, लेकिन इस यात्रा के दौरान ही उन्हें यह प्रदान किया गया है 2024 में। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अचंता शरद कमल के साथ किसे भारतीय दल का ध्वज वाहक बनाया गया है? आंसर हो जाएगा PV सिंधु। तो बैडमिंटन स्टार हैं PV सिंधु और टेबल टेनिस स्टार हैं अचंता शरद कमल। तो इन दोनों लोगों को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ध्वज वाहक बनाया गया है। इसके अलावा लंदन ओलंपिक 2012 में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले गगन नारंग को सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर टाटा पावर के संग पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के हर घर में रूफ टॉप सोलर समाधान उपलब्ध कराना। पत्र सूचना कार्यालय यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या PIB के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा। तो धीरेन्द्र ओझा अभी हाल ही में PIB के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। PIB की स्थापना 1919 में की गई थी और इसका काम होता है सरकार की नीतियों और सरकार के जो कार्यक्रम है उनकी जानकारी मीडिया को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF रीयूनियन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा थारुन मन्नेपल्ली ने। रीयूनियन ओपन बैडमिंटन से रिलेटेड है, इस बात को आपको याद रखना है। तो जो थारुन मन्नेपल्ली हैं ये तेलंगाना से रिलेटेड हैं, तो इन्होंने रीयूनियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसी प्रकार से गुजरात की तस्नीम मीर ने महिला एकल का खिताब जीता है रीयूनियन ओपन 2024 में और तस्नीम मीर ने भारत की ही रक्षिता श्री को हराया है। रीयूनियन बैडमिंटन ओपन 2024 का आयोजन सेंट डेनिस में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेटेंट में भारत किस स्थान पर है?
तो भारत 5वें स्थान पर है। तो अभी हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेटेंट में भारत का 5वां स्थान है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आविष्कार करने वाला 5वां देश है। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर कोरिया गणराज्य और चौथे पर जापान और 5वें स्थान पर कौन है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा, तो उन्हें अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। HCL टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यह भारत की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। संस्थापक हैं शिव नादर। जापान और किस देश के बीच ऐतिहासिक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट हुआ है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो जापान और फिलीपींस के बीच में अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ सैनिक तैनात कर सकते हैं और इस समझौते पर हस्ताक्षर फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जापान और यहाँ पर स्थित है फिलीपींस। तो अब ये दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपने सैनिक तैनात कर सकते हैं। जापान की बात करें तो राजधानी इसकी टोक्यो है। प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। करेंसी है जापानी एन और सेमेन साई त्योहार जापान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। उन्होंने राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है। गंभीर का कार्यकाल जुलाई 2027 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। तो ये थीम भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान ने अभी हाल ही में 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाई है और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बना है। इस कार्य योजना का लक्ष्य है 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना। 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका पूनम गुप्ता। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया। तो उन्होंने अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के लिए एक 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पूनम गुप्ता कर रही हैं। अन्य सदस्य हैं DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजल भंडारी और राहुल बाजोरिया। ग्रो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान BSF के द्वारा कहाँ शुरू किया गया है? तो यह श्रीनगर में शुरू किया गया है। तो BSF और SBI ने यह वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। दुनिया की पहली मिस AI केंजा लेली बनी है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा मोरक्को। तो अभी हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मोरक्को की केंजा लेली ने पहला स्थान हासिल किया है और उन्हें पुरस्कार के रूप में $20,000 की राशि प्रदान की गई है। एरियन 6 रॉकेट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA के द्वारा एरियन 6 रॉकेट लॉन्च की गई है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कितने देशों में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 11 देशों में। तो यूनेस्को के द्वारा 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं। इस प्रकार से अब बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में 136 देशों में 759 साइटें शामिल हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा ओम बिरला ने। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। तो उन्होंने अभी हाल ही में 11 और 12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किए गए 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक कौन बना है?
आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप। और अभी हाल ही में BPCL ने प्रधान प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। और यस बैंक अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस की कुल आबादी कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा 19,918। तो उत्तर प्रदेश में सारस पक्षी की जो कुल आबादी है वो 19,918 हो गई है। और पिछले साल यानी 2023 की तुलना में 396 की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े किसने पेश किए हैं? उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अभी हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल हुआ है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव हिंद महासागर में देशों का एक सुरक्षा केंद्रित समूह है। इसकी उत्पत्ति 2011 में हुई थी। इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका। पर्यवेक्षक देश है सेशेल्स। इसका सचिवालय है कोलंबो, श्रीलंका में। सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर एवं सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले किस नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा तीसरे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। तो ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी ने 1971 और 1983 में ऑस्ट्रिया की यात्रा की है। और अब पीएम मोदी ने 2024 में ऑस्ट्रिया की यात्रा की है। इस प्रकार से वह ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले तीसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ताइवान। तो भारत और ताइवान के बीच में अभी हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ताइवान की कैपिटल है ताइपे और राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते। करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। यहां पर आप ताइवान की लोकेशन देख सकते हैं। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है। इसके 7 मेंबर हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के देश शामिल हैं और इसके वर्तमान में महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल हुई है और भारतीय वायुसेना का जो विमान है सुखोई 30 MKI वो इसमें शामिल हुआ है। यह अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और 12 जुलाई से 2 अगस्त तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 20 देश इसमें शामिल होंगे और यह पहली बार 1981 में आयोजित किया गया था। इसका पहला वॉइस असिस्टेंट मौसी किस देश की AI कंपनी ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस की एक कंपनी है क्योताई, तो उसके द्वारा अभी हाल ही में एक आर्टिफिशियल वॉइस असिस्टेंट मौसी लॉन्च किया है और इसे बिना इंटरनेट के भी यूज किया जा सकता है। राम बुक्सानी का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक भारतीय उद्योगपति थे। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह कहाँ रहते थे, किस देश में रहते थे? तो वह UAE में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो यह इटली देश में स्थित है। तो अभी इन दोनों ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है? तो यह वाशिंगटन DC में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। दोस्तों, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। 32 इसके मेंबर हैं। मुख्यालय इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव हैं मार्क रूट और इसकी स्थापना सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो उनका नाम है आलिया नीलम। अगला क्वेश्चन है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रजत शर्मा अभी हाल ही में NBDA के अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है और यह मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका जन्म 12 जुलाई 1997 को हुआ था। RPF, BSF और CISF में
पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? 10%। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2062 तक कितनी पहुंचने की संभावना है? आंसर हो जाएगा 1.70 बिलियन। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो वह अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में किस देश में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है? बुर्किना फासो में। बुर्किना फासो अफ्रीका महाद्वीप में है। ओगाडुगु इसकी कैपिटल है और यहाँ के अंतरिम राष्ट्रपति हैं इब्राहिम ट्रेओरे और यहाँ की करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। शिवानी राजा किस देश में सांसद बनी है जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की सांसद शिवानी राजा और ईसाई सांसद हैं बॉब ब्लैकमैन। इन दोनों ने भगवत गीता पर हाथ रख करके ब्रिटेन में सांसद की शपथ ली है और ये दोनों कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, वी झिंझम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह किस राज्य में है जहां पहला कंटेनर जहाज पहुंचा है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल में स्थित वी झिंझम बंदरगाह पर अभी हाल ही में चाइना से सैन फर्नांडो नामक एक मालवाहक जहाज पहुंचा है और यह पहला मालवाहक जहाज है जो कि वी झिंझम बंदरगाह पर पहुंचा है। दोस्तों, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है जिसमें हमने पिछले 7 महीनों की करंट अफेयर्स को डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसमें हमने 400 प्रश्नों को कवर किया हुआ है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो न्यूयॉर्क में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम फारस था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा जून 2024 के करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, और मंथली करंट अफेयर्स के अलावा 6 मंथ के करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।